नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर। नहीं उतरूंगा। हे स्वागत है आपका। मैं फिर फेक बिंद्रा, काहे का स्पीकर, किस बात का कोच और कैसा कंसल्टेंट। असल में मैं तो हूँ फाउंडर एंड CEO dubaobusiness.com। हाँ, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा। आज एक इंसान के बारे में इतना जम के फेंकूंगा कि हो सकता है आपका जाग जाए आत्मा। आज मनी हाइस्ट के कैसे प्रसिद्ध कैरेक्टर के बारे में केस स्टडी लेके आया हूँ जिनका जीवन संघर्ष और ठुकाई से भरा पड़ा था। एक बात कहूँ, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर आपके पास है तो टाइम, और कोशिश कीजिएगा कि अंत में आपका निकले भी ना आंसू। 19 दिसंबर 1978 में इनका जन्म पिट्सबर्ग में हुआ। एक बात बता दूं, इतना आसान नहीं था इनका जीवन, लेकिन कभी भी गिव अप नहीं किया। मैं हमेशा आपसे कहता हूं और आपने भी मेरे मुंह से कई बार सुना होगा, इन्होंने किया बाउंस बैक। कमॉन, क्या बाउंस बैक। लोग अक्सर ठोकर खा के उठते हैं, लेकिन ये अलग थे, ये उठा के ठोका करते थे। यहाँ तक कि इसको इन्होंने अपना जीवन का उपदेश बना लिया था। UKT, उठा के ठोको। वन मोर टाइम, क्या उठा के ठोको। इनोवेटिव ये बचपन से थे। वो क्या है, सर पर ढक्कन तो था नहीं, मात्र 18 साल की उम्र में 18 पोजीशन सीख चुके थे। जिम जाने के काफी शौकीन थे, लेकिन पैसों के अभाव के कारण जिम जा नहीं पाते थे, क्योंकि ये देते नहीं थे, जिम वाले लेते नहीं थे पैसे। जिम देखते थे, लाल टपकाते थे, पर जिम वाले हरामी ट्रेनर इन्हें मार भगाते थे। यही कारण है कि मैं अभी तक ऐसा ही हूँ। ये हमेशा सोचते थे कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा जिम भी हो जाए, मेरी बॉडी भी बन जाए, मुझे मज़े भी आ जाए, और इन सब के मुझे पैसे भी न देने पड़े। उल्टा लोग मुझे इसके पैसे दे। हाँ हाँ हाँ, क्या हाँ, उल्टा लोग मुझे इसके पैसे दे। जिम में तो घुस पा नहीं रहते, तो इन्होंने दूसरा रास्ता ढूंढा, पर गिव अप नहीं किया। इन्होंने किया क्या, इन्होंने किया क्या, बाउंस बैक। कमॉन, क्या बाउंस बैक। एक दिन जब ये बिल्डिंग के पास से गुजर रहे थे, अच्छा उन दिनों ये पार्किंग तो हुआ करते नहीं थे, ग्राउंड फ्लोर हुआ करते थे, तो ग्राउंड फ्लोर के पास से जब ये गुजर रहे थे तो इन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा कि इनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इन्होंने देखा कि लड़के को पसीना आ रहा है, वर्कआउट भी हो रहा है, मोहतरमा भी खुश लग रही है, और मज़ा तो खैर आ ही रहा है। ये दृश्य देख के ये मन ही मन मुस्कुराने लगे। इनमें ये सोचने लगे, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, ये मैंने क्या देख लिया, ये मैंने क्या देख लिया, इनके चक्कर में साला मेरा निकल गया पसीना। तब मैं भी खुद इसी फिराक में ग्राउंड फ्लोर झांका करता था, पर दुर्भाग्यपूर्ण मुझे ऐसा कोई दृश्य देखने नहीं मिला। और वहां से इन्हें पता चला कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कर वो रहे थे, पर महसूस इन्हें हो रहा था, यानी एक तीर से दो निशान। निशानची तो ये शुरुआत से ही थे, तीर इनके पास था ही। लाइफ में कुछ बड़ा करना था इनको, इसलिए इन्होंने इसकी तुरंत तैयारी भी चालू कर दी। बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी तेज थे, तुरंत इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके डॉक्टर की डिग्री ले ली और पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय बन के नलका ठीक करने चले गए। और देखते ही देखते हज़ारों वेबसाइट पर इनका नाम और काम छा गया। जी हाँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने जॉनी भैया की। अरे अपने जॉनी भैया, हाँ हाँ, क्या हाँ, नाम तो सुना ही होगा आपने, देखा भी होगा। क्या छोड़िए, आज इनके काम की वजह से पूरी दुनिया में इनका डंका है, क्योंकि इनका ढंका है काम। जब जब लोगों को भूख लगी, इन्होंने भूख मिटाई, प्यास लगी, प्यास बुझाई, आग लगी, आग बुझाई। किसी की तबीयत खराब हुई तो इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन यहाँ दिख नहीं रहा है, पर है ज़रूर। इनकी एक खास बात हुआ करती थी कि हर मर्ज़ की दवाई अपने साथ लेके चलते थे। वो बात अलग है कि हर मर्ज़ की इनके पास एक ही दवा हुआ करती थी। 4 लोगों का काम अकेले यही कर जाते थे। वो कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की। क्या, वन मोर टाइम, क्या 100 सुनार की एक लोहार की। लोग मिशन के बारे में सोचा करते थे, ये मिशनरी के बारे में सोचा करते थे। जहाँ लोग गोल के पीछे भागते थे, ये भी गोल के पीछे ही भागते थे। और इतना ही नहीं, बहुत ही अच्छे इंसान है ये, नोसिन हैटोल। अपनी इंडस्ट्री में दानवीर के नाम से जाने जाते हैं। बेसहारा औरतों की हमेशा मदद किया करते थे, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया करते थे। खासकर बेबस लाचार फीमेल टैक्सी ड्राइवर को देख के तो इनका झलक ही जाता था।
आंसू जो उन्हें देख के हमेशा ही सोचते रहते थे कि मैं इसे कब दूं कब दूं कब दूं पैसे। इन्होंने एक्चुअली एक ही काम इतनी बार कर दिया था कि ये सैचुरेट हो चुके थे, इंडस्ट्री भी स्टैग्नेंट हो गई थी। इनके समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मैं अपना बड़ा करूं बिजनेस। इन्होंने खुद को और इंडस्ट्री को हमेशा आगे ले जाने की सोचा था, जो ये लेके भी गए, तभी तो इन पे केस स्टडी बनाई है। अब मैं आपको कुछ फ्रेमवर्क दूंगा, कुछ मॉडल्स दूंगा जो इन्होंने इंप्लीमेंट किए। ऐसे तो वीडियो बनाता नहीं मैं, बिना फ्रेमवर्क बिना फॉर्मूलाज के मैं वीडियो में बात नहीं करता। किस्सों कहानियों का यूट्यूब चैनल तो है नहीं ये। खुद को फोकस रखते थे, HMPDML HMPDML। हाथ में पिज़्ज़ा, दिमाग में लीसा। हे कम ऑन रिपीट आफ्टर मी। हाथ में पिज़्ज़ा, दिमाग में लीसा, यानी हाथ में इनके कुछ भी हो, दिमाग में लीसा, यानी लक्ष्य हमेशा रहता था। क्योंकि जब तक तू लक्ष्य को देख नहीं सकता, तब तक तू लक्ष्य को पेल नहीं सकता, भेद नहीं सकता। जब तुझे लक्ष्य नजर आने लगेंगे, तब तेरे लक्ष्य पे निशाने लगेंगे। पर लक्ष्य को पाने के लिए सोच बदलना बहुत जरूरी था। तब सब लोग अपनी जोड़ियों के साथ किया करते थे परफॉर्म। ये आए, इन्होंने इंप्लीमेंट किया फ्लाईलाइट मॉडल। हाँ क्या फ्लाईलाइट, कमॉन, क्या फ्लाईलाइट 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 था। आप भी मेरे साथ हिलाइए हाथ और कीजिए फ्लाईलाइट 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 फ्लाईलाइट। इन्होंने दो चीजें इंप्लीमेंट की, IBUG एंड SPG। मेरी ITUS की डिग्री के बारे में तो आप सब जानते होंगे, लेकिन यहाँ मैं बात करूंगा IBUG की। इसकी बीवी उसके घर। हाँ क्या, इसकी बीवी उसके घर। और दूसरा इन्होंने इंप्लीमेंट किया SPG, साली पूरी घरवाली। आधी नहीं, पूरी घरवाली। इनकी एक खास बात हुआ करती थी कि ये कभी भी किसी को अपनी साली से कम नहीं समझा करते थे। भेदभाव तो करते ही नहीं थे। वो मैंने कहा ना आपसे, नो सिन एट ऑल। सालियों को तो ये मिल्फ की नजर से देखा करते थे। मिल्फ क्या? हाँ मिल्फ, माल आइटम लेला फुलझड़ी। वन मोर टाइम, माल आइटम लेला फुलझड़ी। जो भी कैटेगरीज में इनको डालते थे, ये अपना बेस्ट परफॉर्म करते थे। देखते ही देखते सारी कैटेगरीज में ये लोगों की पहली पसंद बन गए। यहाँ तक कि लोग ये तक कहने लगे, इफ आई एम हॉर्नी आई वांट टू सी जॉनी 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 यस डैडी। ये सारी बातें इन्हें ऊर्जा देती थी। फिर ये रुकते नहीं थे, थकते नहीं थे। ये कहते थे कि डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। परफेक्शन में बिलीव करते थे। ये मानते थे कि 100 जगह पर एक बार खड्डा खोदने से पानी नहीं मिलता, लेकिन एक जगह पर 100 बार खड्डा खोदने से पानी अवश्य मिलता है। एक जगह पर 100 बार। जिसके ये समझ में आया उस वीडियो को लाइक करे, और जिसके समझ में नहीं आया, रात को 8 बजे टीवी पे छोटा भीम आता है, देखना मत भूलना। सब सही चल रहा था, लेकिन मैंने कहा ना, इनका जीवन संघर्ष और ठुकाई से भरा पड़ा था। इन्होंने इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया कि हो गया इनका काम तमाम। एक बड़ी मुसीबत आ खड़ी हो गई थी। ध्यान से सुनना। वो सोता था पर वो नहीं सोता था। कम ऑन वन मोर टाइम। वो सोता था पर वो नहीं सोता था। डॉक्टर को ये दिखाते नहीं थे क्योंकि खुद डॉक्टर थे, और जो दवाई सबको दिया करते थे वो खुद ले नहीं सकते थे क्योंकि योगा ये करते नहीं थे। आखिरकार इनको तंत्र विद्या का सहारा लेना पड़ा। एक तांत्रिक ने इनको ऐसा मंत्र दिया, ऐसा मंत्र दिया, और बोला इस मंत्र से तो बड़े बड़े शैतान सो जाते हैं, तेरा ये नन्हा जीव कैसे नहीं सोएगा। वो मंत्र था, सो जा छोटे वरना अस्तर आ जाएगा। फिर वो ऐसा सोया, ऐसा सोया, ऐसा सोया कि फिर उठ ना पाया। हो टूटा टूटा इसका तोता ऐसे टूटा कि फिर उठ ना पाया। हो टूटा टूटा इसका तोता ऐसे टूटा कि फिर उठ ना पाया। हद तो तब हो गई थी जब लोग इन्हें अनूप अनूप के चिल्लाने तक लगे थे। हे अनूप, हे अनूप, हे अनूप, हे अनूप। अनूप क्या अब ना उठ पाएगा। इसी लाइन पे सारे अनूप नाम के लोगों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टैग कीजिए और उनका नाम का अर्थ बताइए। कौन बोला, कौन बोला, कौन बोला, कम ऑन वन मोर टाइम। खैर इनकी नैया अब डूब चुकी थी। अब ये सांप अब कभी डस नहीं सकता था। करियर खत्म होने की कगार पे था, पर 2019 में इन्होंने ब्रेक लिया, पर गिव अप नहीं किया। इन्होंने क्या किया मुझे पता है, आप इंतजार कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो ना। बाउंस बैक। कम ऑन, क्या बाउंस बैक।
इन्होंने इंस्पिरेशन ली और लोगों से और अपनी फील्ड ही चेंज कर दी। इन्होंने एक्टिंग में छलांग लगाई और ऐसी छलांग लगाई कि डायरेक्ट एक्स क्लिप्स टू गेट फ्लिक्स। कम ऑन, कभी कभार कुछ ऐसी ऐसी चीजें बोल जाता हूँ कि खुद ही हैरान हो जाता हूँ। क्या बोला मैंने? फिर से ध्यान से सुनना। एक्स क्लिप्स टू गेट फ्लिक्स। और कोई ऐसी वैसी वेब सीरीज नहीं भैया, मनी हाइस्ट में अपना डंका बजाया। मनी हाइस्ट वाले इनके पुराने काम से इतने प्रभावित थे कि इनके किरदार का नाम भी इनके काम पे ही रख दिया, गांडिया। हाँ, क्या दिया? गांडिया। गांडिया इसलिए भी क्योंकि अक्सर वो लिया करते थे, पर यहाँ उन्हें देनी पड़ी ऑडिशन। गांडिया पूरी सीरीज में लोगों को पेलता रहा, जहां इनका पुराना एक्सपीरियंस काम में आया। एक्स क्लिप्स टू गेट फ्लिक्स का सफर इनका काफी कमाल का था। अब जब सस्पेंस खुल ही गया है, आपको पता चल ही गया है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो इस वीडियो को जाकर दोबारा घुमा घुमा के देखिए। अब आपको इतनी हंसी आएगी इतनी हंसी आएगी कि हंस हंस के हो सकता है आपकी फट जाए। अगर ऐसे ही हंसना चाहते हैं तो आइए हमारे लीडरशिप फ्यूनरल में ये सब हम 3-3, 4-4 दिन डिस्कस करते हैं। लीडरशिप फ्यूनरल में आप डायरेक्टली मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, जब चाहे मुझे मार सकते हैं। ये तो वीडियो है, आप चाह के भी मुझे मार नहीं सकते। लीडरशिप फ्यूनरल में बड़े बड़े लोग आके गए हैं। आज देखिए वो कहाँ है। मैंने खुद उन्हें सड़क से उठा के गटर में छोड़ दिया। किंगफिशर आया था, जेट एयरवेज आया था, माइक्रोमैक्स, कार्बन और येस बैंक भी आया था। कुछ कंपनियां तो ऐसी थी जो हमारे लीडरशिप फ्यूनरल में आने का नाम तक नहीं ले रही थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें जबरदस्ती हमारे पास भेज दिया। टिकटॉक, कैम स्कैनर, यूसी ब्राउजर, क्लब फैक्ट्री और ऐसी ही 55 और कंपनियां थी। इनमें से टिकटॉक तो इतना प्रभावित हुआ कि इन्होंने अपनी कंपनी की चाबी मुझे दे दी और कहा ले अब डायरेक्ट बंद करके ही आना। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबर पर पहले तो 399 का रिचार्ज कराएं और फिर हमारे काउंसलर से बात करें। यहाँ हम आपको सिर्फ गाइड नहीं करते बल्कि आपका पकड़ लेते हैं हाथ और आगे बढ़ाते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं हम। इस वीडियो को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा तो आपको भी करना पड़ेगा। उठा के आग की तरह फैला दो पूरे देश में, बंद मत कर देना इस वीडियो को शेयर किए बिना। इस वीडियो को इतना फैला दो ताकि असली वाले कभी छूट जाए पसीना। और एक बात कहूं, काफी अच्छा काम कर रहे हो। YouTube पे लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, वीडियो पे वीडियो बनाते रहते हैं। लाइक कीजिए अगर जरा भी पसंद आए, मुझे कमेंट पे फीडबैक दीजिए कि अगला कौन सा स्पूफ आप देखना चाहते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और भाग मत जाना बेल आइकन दबाए बिना। सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो अगला शक्तिशाली हास्य वीडियो आपसे छूट जाएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार की तरह वीडियो वापस आके देखने के लिए प्रेम से आपका धन्यवाद। चलिए अब मैं भी अपने मेन धंधे पे जाता हूँ। कम ऑन, क्या पल पल तेरी याद मुझे तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी। हाँ क्या? अरे मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी। यार सुबह सुबह आ जाते हैं यार। बेटा ये लो 100 रुपए 99 वापस करो। छुट्टे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन एक काम कीजिए, आप हमारे लीडरशिप फ्यूनरल में आइए, लेकिन उसके पहले ये लीजिए मेरा मोबाइल और उसमें 399 का रिचार्ज कीजिए और हमारे काउंसलर से बात कीजिए।